हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भगवत गीता क्लास में। और आज का श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। मैंने कहा था कि सबको याद करना चाहिए। याद करना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हम 3-4 बार उच्चारण कर लेते हैं, तो अब जिनको याद ना भी होगा तो याद हो जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हम पाप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी पाप हो जाता है। तो कौन व्यक्ति है जो हमें इस पाप में नियोजित करता है? क्या आप हैं या हमारे पूर्वज संस्कार हैं? तो भगवान तो नहीं है। पूर्वज संस्कार पूरी तरह से नहीं है पर हैं। तो वही भगवान बताएंगे कि कौन है, किस प्रेरणा से हम पाप कर्म करते हैं, जो कि बलपूर्वक हमें नियोजित कर देता है काम करने के लिए। तो वो जो शत्रु है, जो वैरी है हमारा, जो रियल एनिमी है, हमारा शत्रु है, वो कौन है? ये भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं। तो ये भगवत गीता का अध्याय 3 का 37 नंबर श्लोक है। तो हम उच्चारण करेंगे इसका। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्या एनिम इमः वैरिणम। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्या एनम इह वैरिणम। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विधि एनम इह वैरिणम। तो श्री भगवान उवाच यानी श्री भगवान ने कहा। यस माता जी। मैं एक बार रिसाइट करूँ मुझे हाँ बिल्कुल, गो अहेड। श्लोक। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधीयेनम् इहि वरेण्यम्। हम्म। विधि एनिम, विधि एनिम यह वैरिणम। क्योंकि हम यहाँ पे अगर शब्दार्थ देखेंगे तो शिला प्रभुपाद जी तोड़ के यही बता रहे हैं शब्दों को। विद्धि एनम इह, विद्धि एनम इह वैरिणम, मतलब इसी को जानो।
मतलब कि जो शत्रु है हमारा इस जगत में, ये यही वैरी, वैरी मतलब यही शत्रु है, इसी को जानो और कोई नहीं है। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? भावना माता जी, कहाँ गई भावना माता जी? एक्चुअली मुझे फेस से कोई दिखता नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता भावना माता जी कौन सी हैं। और बाकी अभी कुछ माता जी आई नहीं है। एक SSDM करके कुछ नाम आता है, तो क्योंकि प्रोफाइल ऑफ रहती है तो मैं पहचान ही नहीं पाता। ठीक है, शायद अभी है नहीं प्रेजेंट। है। देख के बोल सकते हैं। हाँ, देख के ही बोलना है। ये हरे कृष्णा। हाँ, हरे श्री कृष्णा। भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रसोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्य नेमहि वैरिणम हाँ, विद्धि एनिम इह वैरिणम। विद्धि विद्धि हेण्यम वैरिणम। हाँ, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं, विद्यान इमह वैरिणम। अगर इसे तोड़ के नहीं पढ़ना है तो, अगर तोड़ के पढ़ना है तो विद्धि एनिम इह वैरिणम। इसमें तीन शब्द आ गए, विद्धि। विद्धि अच्छा, एनिम विद्धि इह। विद्धि एनयम अह इहा इहा, आहा नहीं, इह इहा। हाँ, इहा विद्धि वैरिणम। हेयम वैरिणम। हेयम। हाँ, यस। ओके। ठीक है, क्योंकि हम अनंत जन्मों से हम हिंदी बोलते आए, इंग्लिश बोलते आए, इसीलिए संस्कृत का हमें इतना अभ्यास है नहीं, इसीलिए हम संस्कृत बोल नहीं पाते हैं। श्री भगवान उवाचा कामेशा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनिम इह वैरिणम। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, हम पढ़ते हैं आगे। भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा यानी श्री भगवान ने कहा। क्या कहा? जो अर्जुन ने प्रश्न किया था उसका आंसर दे रहे हैं। काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवा। तो सबसे पहले इसमें बहुत हैवी वर्ड यूज किया है भगवान ने, काम। क्योंकि जो पूरा जो जड़ है ना, जो पाप में नियोजित करता है, वो ये काम है। और जब काम आता है तो काम का छोटा भाई अनुज कौन है? क्रोध। तो फिर क्रोध भी आता है। जहां काम होगा वहां क्रोध भी आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रोध अकेला हो और काम ना हो। काम का अनुज भाई है क्रोध। तो पहले काम आता है फिर क्रोध आता है, तो काम ऐसा क्रोध ऐसा। क्यों आते हैं ये? तो कह रहे हैं रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण के संपर्क से उद्भूत होता है, मतलब प्रकट होता है। क्या? ये काम और ये क्रोध। तो मूल जो जड़ है वो रजोगुण है। तो काम मतलब क्या है? काम का गुरु महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे कि जो भी इस जगत में संसारिक वस्तुएं हैं, हम जानते हैं कि क्षणिक हैं, नष्ट होने वाली हैं। फिर भी हम, हमारा ये भाव रहना, ये विचार रहना कि ये हम मुझे सुख प्रदान करेंगे। ये सोचना कि ये यही मुझे सुख प्रदान करेंगे, और कोई वस्तु मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकती, यही सुख प्रदान करेंगे। ये भावना या ये विचार मन में लाना, यही है इच्छा, इसी को बोलते हैं काम। तो उसी को हम फिर महत्व देते हैं। खाने की कोई चीज दिख गई भोग की, तो आप देखेंगे ये मुझे वस्तु सुख देगी, और फिर उसी को महत्व देंगे, महत्व देंगे। और जब महत्व उसी को देंगे तो फिर इसी को बोलते हैं काम या इच्छा बोल सकते हैं। क्रोध, जैसे कि जब हम, अगर इसे पूरी तरह से अच्छे से समझना चाहें कि जब हम इंद्रिय भोग के विषयों के लिए इच्छा करते हैं, कि जैसे हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और सामने उसके विषय हैं, तो जब हम उसके भोगने की इच्छा करते हैं, इच्छा मतलब काम, काम मतलब जब जागृत हो जाता है, इच्छा करता है, तो जो पूर्वगत जो संस्कार के कारण है, जो पूर्वगत जो संस्कार है हमारे, वो क्या करते हैं कि पूर्वगत संस्कार आपके रखे हैं आपके माइंड में, अब आपको भोगने की इच्छा आ गई, तो पूर्वगत संस्कार प्लस इच्छा, जब ये दोनों चीज मिल जाती है तो बराबर काम, इक्वल काम हो जाता है। क्योंकि पिछले हमने श्लोकों में पढ़ा था कि जो संस्कार है वो जड़ है, संस्कार खुद से कार्य नहीं कर सकता। तो संस्कार में एक मिलावट होगी, तब वो कार्य कर पाएंगे। तो संस्कार आपके जड़ हैं, रखे हैं, लेकिन आप तो चेतन हैं, आपने इच्छा की, और अब उस संस्कार पे उस इच्छा को आपने मिला दिया, तो फिर क्या है?
फिर काम बन जाता है। काम मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप वाला काम नहीं बता रहे हैं। काम मतलब जो भी आपकी भोग करने की तीव्र इच्छा है, कोई भी वस्तु के लिए हो, भोग करने की तीव्र इच्छा, उसी को काम बोलते हैं। तो पाप में वही प्रवृत्त कराता है, एक तो संस्कार के कारण, एक जीव की इच्छा। जब ये दोनों चीज मिल जाती हैं तो यही पाप कराने में प्रयुक्त कराते हैं। जबकि जीव पाप करना नहीं चाहता है, लेकिन क्यों करता है? क्योंकि रजोगुण के संपर्क में। तो यहां फिर रजोगुण एक्ट करता है, क्योंकि रजोगुण में इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और बस चाहिए चाहिए चाहिए, करना है करना है करना है, ये भावना रहती है रजोगुण में। इसीलिए रजोगुण के जब संपर्क में आते हैं तो फिर हम पाप कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यही शत्रु है, इसी को मारना है। शत्रु, क्योंकि जो शत्रु होता है उसको मारना ही उचित होता है। क्योंकि ये जो शत्रु है, ये इतना डेंजर, इतना हैवी है कि ये साम दाम दंड भेद जो होते हैं, कि हम इनसे अगर इसको कंट्रोल कर लें तो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी है अर्जुन को, वैरिडम है ये महाशनो है, महापापमा है ये, और पूरे जगत में और कोई आपका वैरी है नहीं, यही एक वैरी है। और आगे कहेंगे इसको मारो, इसको खत्म करो। तो गुरु महाराज इसमें बहुत अच्छा बता रहे थे कि जो आध्यात्मिक लोक है वहां पे है प्रेम, लेकिन जब वही उसी प्रेम में जब विकार आ जाता है, यानी हम जब माया के संपर्क में आ जाते हैं, विकार आ जाता है, तो वही प्रेम परिवर्तित होके, परिणत होके क्या बन जाता है? काम बन जाता है। यानी हम जब आध्यात्मिक लोक में जाएंगे तो यही जो लगाव होगा, काम होगा, ये भगवान कृष्ण के लिए होगा, उनको सुख प्रदान करने के लिए होगा। लेकिन जब हम इस जगत में आते हैं तो यही काम हम खुद के सुख के लिए यूज करने लगते हैं, तो इसी को बोलते हैं काम। जैसे दूध है, वो है रियल प्रेम जो गोलोक में है या फिर इस जगत में है। और जब उसमें जब खटास मिला दी जाती है, यानी संस्कार और जो रजोगुण का संपर्क जब मिलता है, यानी खटास मिलता है, तो वो फिर क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दही मीन्स काम। तो ये जो संसार है, ये, इस संसार में भी आप काम को प्रेम में बदल सकते हो। कब? जब आपकी सारी इच्छाएं कृष्ण की इच्छाएं हो जाएंगी तो। जब आप कृष्ण की इच्छाएं हो जाएंगी, आपकी सारी इच्छाएं, तो आप अपने काम को यानी लस्ट को बदल के प्रेम में परिवर्तित कर सकते हो। इतना कोई कठिन नहीं है। लेकिन बस जब आपका अनन्य भाव से आप जब कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण की सेवा करेंगे, तो यही लस्ट क्या हो जाएगी? परिवर्तित होकर प्रेम हो जाएगा, रियल प्रेम। क्योंकि जीव मात्र में प्रेम है, और हमारा लक्ष्य है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। और प्रेम के हर व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है यहाँ पे, लेकिन वही है कि गलत जगह ढूंढ रहा है और गलत तरीके से ढूंढ रहा है। तो यह पूरा संसार जो है वो रजोगुण के प्रभाव में, इसीलिए बोलते हैं कि 99% जगत में रजोगुण बहुत हैवी, बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि इसी के चक्कर में सारे लोग पाप करते हैं, रजोगुण के चक्कर में, काम के चक्कर में। तो ये काम ही है जो सभी कामों को प्रेरित करने वाला है। और पाप से होता क्या है? पाप आप करेंगे तो पाप का फल क्या मिलेगा? नरक जाओगे, या और कुछ यातना मिलेंगी, या यहाँ पे भी कुछ दुख मिल सकता है। यानी आप पाप करोगे तो दुख मिलेगा, और पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा। तो ये रजोगुण और ये जो आपके संस्कार हैं और जो आप इच्छा करते हो, जब इसके प्रभाव से आप पाप करते हो तो मिलेगा क्या बदले में? दुख मिलेगा। दुख मतलब क्या? दुख किसको कहते हैं? तो गुरु महाराज बताते हैं कि दुख कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ, इसको बोलते हैं दुख। जो आप चाहते हैं वो नहीं हुआ, इसको बोलते हैं दुख। और जो आप नहीं चाहते हैं वो हो गया, इसको बोलते हैं दुख। यही तो दुख होता है कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, तो दुख है। और जो आप नहीं चाह रहे थे वो हो गया, तो भी दुख है। आप चाह रहे थे कि पड़ोसी की लॉटरी ना लगे पर लग गई, तो दुख हो गया। आप चाह रहे थे आपकी लॉटरी लगे पर आपकी नहीं लगी, तो दुख हुआ। तो अब दुख से कैसे बचें? तो दुख से बचने का एक ही उपाय है, भगवान की सेवा। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो दुख से बच जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं इसमें, काम ऐशा क्रोध ऐशा, यानी जो काम है, ये जो क्रोध है, रजोगुण समुद्भवा, जो रजोगुण के संपर्क से प्रकट हुआ है, उद्भूत हुआ है। अच्छा, और ये कैसा है काम? तो कह रहे हैं महाअश्नो। महाअश्नो का मतलब है, जैसे भगवान कहते हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति तद हम अश्नामी करके एक वर्ड आता है। अश्नामी, अश्नामी मतलब मैं खाता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। तो उसी वर्ड को यहाँ पे समझ लो, महाअश्नो। महाअश्नो मतलब महा मतलब ज्यादा खाने वाला, महापेटू। तो ये जो काम है, ये महाअश्नो है। महाअश्नो मतलब बहुत खाने वाला।
तो इसीलिए अगर आप ये सोचो कि ये पेटू है, यानी जितना आप उसे इंद्र तृप्ति दोगे, जितना आप उसे खिलाओगे, उतना ये और हैवी पावरफुल होता जाएगा। इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं है दान देना कि भाई ठीक है, काम कुछ मांग रहा है इंद्र तृप्ति तो दे देते हैं, शांत हो जाएगा। नहीं, ये शांत नहीं होगा, ये और भड़क जाएगा। जिस प्रकार से एक अग्नि में अगर हम ईंधन डालते हैं तो अग्नि और भड़क जाती है और लग जाती है, ऐसा नहीं कि वो कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये जो काम है, जो रजोगुण के संपर्क से प्रकट हुआ है, समुद्भवा हुआ है, ये महाश्नो है। महाश्नो मतलब महापेटू, जितना इसे दोगे उतना ही खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, बंद नहीं करेगा। आप थक जाओगे खिलाते खिलाते। ये आपने देखा है ना। मान लो किसी को डिजायर आई, अब डिजायर आई कि मैं बढ़िया गुलाब जामुन खाऊंगा, तो गुलाब जामुन खा के अच्छा लगेगा तो फिर क्या मन होगा, फिर खाऊंगा। ये थोड़ी कि अब गुलाब जामुन कभी खाऊंगा ही नहीं, छोड़ दिया मैंने। तो इसी प्रकार से महाश्नो का मतलब है कि ये महापेटू है, इसको खिलाओ मत, क्योंकि अगर आप इसको खिलाओगे तो ये और पावरफुल हो जाएगा और खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा। ये आप पे बिल्कुल भी एक तरीके से कहते हैं कि आप पे ये बिल्कुल भी दया नहीं करेगा, महाश्नो। अब कोई व्यक्ति बोले अरे भाई, कोई भिखारी है, अगर खाने को दे दिया इसको, मतलब इसको काम को, तो क्या दिक्कत है? तो भगवान नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहे हैं? महापापमा। अरे नहीं नहीं, इसको नहीं देना है क्योंकि ये महापापी है। महापापी का मतलब है कि ये आप पे बिल्कुल दया नहीं करेगा, इसके कारण ही आप नरक में जाओगे, दुख झेलोगे, पाप कराएगा आपसे, सब कुछ कराएगा, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहेगा आप ही ने किया, उल्टा आप पे ही डाल देगा। इसलिए इसको बिल्कुल नहीं खिलाना है, बिल्कुल ही इसको लाड प्यार नहीं करना है। इसको क्या करना है? तो कह रहे हैं कि पूरे जगत में, ये मान लो इस जगत में इसके अलावा और कोई आपका शत्रु नहीं है। विद्धि एनम यह वैरिणम। यही यह माने इस जगत में, यहाँ क्या है? ये वैरिणम, ये आपका जो काम है वही वैरिणम, यानी वही आपका दुश्मन है। तो इस श्लोक से कम इतना सीख लें कि इस पूरे जगत में बाहर आपका कोई दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है, काम। और यही आपसे पाप कराता है, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं ना, कहाँ है, कहाँ कहाँ बैठा है ये पाप? मैं अभी तीर लगा के इसको खत्म कर दूंगा। कौन है दुश्मन? भगवान कहते हैं तीन जगह बैठा है, तीन फ्लैट ले रखे हैं। मन में बैठा है, इंद्रियों में बैठा है, बुद्धि में बैठा है। तो इंद्रियों में बैठा है, मन में बैठा है, और बुद्धि में बैठा है। मारो कैसे बोले, तीन तीन फ्लैट ले रखे हैं। तो फिर अर्जुन अपना धनुष रख देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा इसलिए लगा ये श्लोक कि भगवान इसमें प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि हम कैसे पाप में नियोजित होते हैं। अब इसका जो पूरा, अगर हम पूरे श्लोक को देखें तो मेन कारण क्या है पाप कराने का? रजोगुण। क्योंकि काम कैसे आता है? आपकी इच्छा है, आपने इच्छा कर ली, ठीक है, कि और आपके पूर्व संस्कार हैं। लेकिन जब रजोगुण का संपर्क होता है तब कोई डिजायर कर पाता है, तब वो कोई कार्य संपन्न होता है। तो मेन कारण है रजोगुण। तो शिला प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो वो उस काम को जीत सकता है। क्यों? क्योंकि सतोगुण में, सतोगुण की वृद्धि करके ही आप रजोगुण को हरा सकते हो, रजोगुण को काट सकते हो। सतोगुण में रहोगे तो जाहिर सी बात है काम आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रजोगुण से आ रहा है ना काम। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। लेकिन जब आप सतोगुण में रहेंगे आप हमेशा, तो रजोगुण रहेगा ही नहीं, और जब रजोगुण नहीं रहेगा तो काम आएगा ही नहीं, काम आएगा नहीं तो आप पाप करोगे नहीं, पाप करोगे नहीं तो भगवत धाम चले जाओगे। तो मेन है, अब आपको ये करना है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में रह सकते हैं। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, जिसमें भक्त 3:30-4 बजे उठते हैं, बढ़िया मंगल आरती करते हैं, और मंगल आरती करके बढ़िया मेडिटेशन जपा करते हैं। उसके बाद दर्शन आरती करते हैं, फिर लेक्चर सुनते हैं, फिर प्रसादम पाते हैं, फिर सेवा करते हैं, शाम को फिर श्रवण करते हैं, और फिर कल फिर अर्ली मॉर्निंग जगना है जल्दी, तैयारी करने के लिए अर्ली मॉर्निंग अर्ली नाइट सो जाते हैं जल्दी। तो समय ही नहीं मिला रजोगुण को देने का इस तरीके से। तो ये है, इस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, सतुगुण का ज्यादा संग करके। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। तो देखो, एक तो काम होता है लस्ट, ठीक है। दूसरा, किसी भी वस्तु का भोग करने की तीव्र इच्छा, उसको भी काम बोलेंगे। काम मतलब कि जो भी भगवान से इतर जो भी आप कर रहे हो वो सब काम में काउंट होगा।
भगवान से इतर आप खाना चाहते हो, भगवान से इतर आप पहनना चाहते हो, भगवान से इतर आप मोबाइल यूज करना चाहते हो, भगवान से इतर आप लैपटॉप चलाना चाहते हो, भगवान से इतर जो भी इंजॉय करना चाहते हो, वो सब इच्छा यानी काम में आएगा। तो तीव्र इच्छा भोगने की, तो उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। तो काम ही क्या करता है, क्योंकि काम आएगा तो उसका भाई भी आएगा, तो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो आपका और अब कोई शत्रु नहीं है। अगर किसी का है भी कोई शत्रु, कोई मान रहा है, तो आज से मानना बंद कर दो कि आपका शत्रु कोई नहीं है। एक ये वैरी यही है, काम, लस्ट, मिस्टर लस्ट। ठीक है। तो एक तरफ पैराग्राफ बनाओ, काम लिखो। काम के दो विभाग होते हैं। जब भी आप किसी काम से प्रेरित होते हैं और अपनी डिजायर को पूरा कर रहे हैं, तो दो चीजें होंगी। या तो आप सक्सेस होंगे, या आप सक्सेस नहीं होंगे। या तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, मतलब आपको उससे पूर्णता मिलेगी, या फिर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब वो काम से प्रेरित है, तो उसने किया काम। अब जब उसने काम किया तो अब काम हो गया, तो फिर क्या आएगा, ग्रीड। यानी काम के दो भाग होते हैं, ग्रीड आएगा। और ग्रीड उसको घुमा के फिर काम पे ले आएगी, क्यों, ग्रीड मतलब फिर से करना है ना। और अगर नहीं हुआ तो क्रोध आएगा, एंगर। और जब क्रोध आएगा, एंगर, तो क्या होगा, एंगर जो है वो तमोगुण का लक्षण है। और तमोगुण में क्या होता है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, क्या है, हम क्यों इस जगत में आए, सब कुछ फॉल डाउन हो जाता है। यानी दोनों ही प्रकार से अगर कोई लस्टी डिजायर कर रहा है, तो उसमें दोनों ही तरह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे भक्ति से। क्यों, ग्रीड आएगा तो डिस्ट्रैक्ट हुए, और अगर ग्रीड नहीं आया, एंगर आया, तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो दोनों तरह से ये बहुत खराब है। तात्पर्य, तात्पर्य। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले एक आचार्य हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण जी। वो इस को बहुत अच्छे से समझाते हैं इसको। और तो मैंने कुछ लिखा है तो मैं बताता हूँ कि जैसा कि पहले पिछले श्लोकों में बताया गया कि संस्कार जड़ है। ठीक है। पर जब इस संस्कार में इच्छा शक्ति संयुक्त होती है, इच्छा शक्ति कौन है, हम करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम इच्छा कर सकते हैं। भगवान कभी इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते हमारे। तो संस्कार जड़ है, यानी आपका दारू पीने का संस्कार आपका रखा है यहाँ पे, वो जड़ है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। अब आपकी इच्छा हो गई कि नहीं मुझे तो, अब आपकी इच्छा हो गई नहीं मुझे तो दारू पीनी है, तो फिर क्या है, अब संस्कार प्लस इच्छा, क्योंकि आप जीवित व्यक्ति हैं, तो फिर वो काम में परिणित हो जाती है। काम मतलब फिर आप दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये होता है किसके प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से। तो रजोगुण, तो यहाँ पे बता रहे हैं, यानी जब जीव की इच्छा संस्कार काम के रूप में कब परिवर्तित होते हैं, जब जीव की इच्छा रहती है, इच्छा शक्ति सम्मिलित होती है, तब वह काम के रूप में परिणित हो जाता है, यानी कार्य कर सकता है। क्योंकि जीव चेतन है, तो फिर वो रिएक्ट करता है। लेकिन जो संस्कार है वो खुद से जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे लैपटॉप जड़ है, लेकिन मैं चाहूं तो लैपटॉप को उठा के कहीं भी इधर उधर ले जा सकता हूँ। लेकिन वैसे अगर मैं इच्छा ना करूं, मैं अपनी शक्ति इसमें ना दूं, तो ये जहां है वहीं रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं। बाकी अ, अर्जुन को भगवान क्यों कहते हैं कि ये वैरी है, इसको मारो। तो जो एक शत्रु होता है, तो शत्रु को हम चार प्रकार से, एक पॉलिसी होती है, चार प्रकार से शत्रु पे हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम शत्रु को मना, मतलब शत्रु को कैसे हराएं, तो सबसे पहले हम शाम, साम होता है, साम। साम मतलब कि मीठे वचन बोल के, कह अरे प्रभु जी आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि वो मीठे वचन से नहीं माना, मतलब उसने हमारे साथ संधि नहीं की, नहीं माना, तो हम ट्राई करते हैं भेद। भेद मतलब किसी के द्वारा भेद डलवा दें, ताकि आपस में लड़ाई लड़ाई हो जाए और वो रास्ते से हट जाए। पर भेद भी काम नहीं आए, तो फिर दाम, दाम मतलब खरीद लो इसको, चलो पैसा वैसा देके खरीद लो। तो कह रहे हैं कि ये जो शत्रु है, ये तीनों से नहीं मानेगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, क्या है, दंड। दंड मतलब इसको नष्ट कर दो, इसको खत्म कर दो, ये वैरी है। और इसका कोई अ, उपाय नहीं है। तो इसीलिए हमें इसको दान बिल्कुल नहीं देना है। दान मतलब कि जो मांग रहा है काम, वो देते जाओ। मांग रहा है देते जाओ, चलो अब शांत हो जाएगा, अब शांत हो जाए, अब शांत हो जाएगा। पर वो शांत नहीं होगा, उसे फिर चाहिए। जैसे कि भिखारी जो होते हैं,
तो अब भिखारी सबको मांगते रहते हैं। मान लो किसी ने दे दिया 100 500 का नोट, तब वो तब तो हो जाएगा 500 नोट में, चलो हम कल मांगूंगा, नहीं, वो तब भी मांगता ही रहेगा। आप कितना भी देते जाओ वो मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, उसका स्वभाव ही मांगना। उसी प्रकार से ये अ, जो वैरी है, जो ये काम है, इसको आप कुछ भी दो, ये मानने वाला नहीं है। ये आपको मतलब और पावरफुल होता जाएगा और ताकतवर बनता जाएगा और आपको फंसाता जाएगा इस जगत में, इस तरीके से। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य इजी है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा पढ़ते ही। मेन शब्द इसके क्या हुआ? हाँ, शिला प्रभुपाद जी द्वारा, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, यानी आता है का मतलब क्या है? पहले हम आध्यात्मिक अ, सृष्टि के संपर्क में थे। आता है मतलब ये है ना कि मैं आया, यानी पहले तो था ना, मैं वहां आया। तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है। शिला प्रभुपाद जी ने एकदम बता दिया कि नहीं, काम में परिणित है तो क्या है? रजोगुण समुद्भवा, यानी रजोगुण के संपर्क में जो हमारा कृष्ण प्रेम है, जो प्रेम था वहां, वो परिणित होकर क्या हो जाता है? काम बन जाता है। इसीलिए हर हर व्यक्ति के अंदर काम है। क्यों? क्योंकि रियल में प्रेम है हमारे अंदर, और प्रेम है, और इसीलिए हम प्रेम चाहते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ के प्रेम में विकार आ जाता है, यानी दही बन जाता है। जो दूध वाला प्रेम है वो दही बन जाता है। क्यों? नींबू से, खटास से। तो खटास क्या है यहाँ पे? रजोगुण, उससे। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, और क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। मोह क्या है? मोह में इंसान ये भूल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं, और मेरा क्या लक्ष्य है जीवन का, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, क्या संबंध है। ये सब कुछ भूल जाता है। मोह मतलब इल्यूजन, मतलब कि वो भूल जाता है मैं कौन हूं और मेरा क्या लक्ष्य है यहाँ पे आने का, वो समझ ही नहीं पाता। और वो अपने आप को हमेशा शरीर ही मानता रहता है, और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं पे ही कार्य करता रहता है, उसी के लिए पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर देता है। कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। यानी जिसने मनुष्य जन्म लिया है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया है, भगवान का भजन नहीं किया है, तो वो जानबूझ के जहर पॉइजन खा रहा है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु पड़ोसी है, ने? नहीं, कौन है? काम है। और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। देखो, हम तो शुद्ध थे, आत्मा तो शुद्ध होती है, लेकिन ये काम क्या करता है? ये हमें फंसाए रहता है इस जगत में। कैसे? जैसे कि आपके पास कोई बीज है, आपने बीज बोया, तो उस बीज से बहुत सारे बीज निकलेंगे, और फिर वो उस बहुत सारे बीज बोए जाएंगे तो उससे बहुत सारे बीज निकलेंगे। उसी प्रकार से आपने काम, जो काम है, आपने कोई इच्छा पूरी कर ली काम में, तो यानी बीज बो दिया आपने, अब वो संस्कार और छप गया उसका, तो उससे वो फिर कराएगा, उससे फिर संस्कार छप गया, उससे वो फिर कराएगा। तो फिर करते करते क्या है, आप फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे। जैसे गोबर होता है, जो माताएं गांव में गोबर थापती हैं, तो जमीन पे रख देती हैं, जब गोबर को उठाती हैं सूख जाता है तो उसमें मिट्टी साथ में आती है कि नहीं आती है? यानी जब भी आप काम पे पीड़ित रहोगे, अपना लस्ट डिजायर पूरी करोगे, तो उसकी छाप बार 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 पड़ती जाएगी। और जब वह छाप बार बार पड़ती जाएगी तो बार बार भुगतने के लिए आप वही बार बार करोगे क्रियाएं, और करोगे क्रियाएं तो बार बार आप इस जगत में फंसते रहोगे। इसीलिए कह रहे हैं कि इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो सोचो, काम हमारा कितना बड़ा शत्रु है, यही हमें पाप करा रहा है, और पाप से दुख का निर्माण होगा। तो बहुत हैवी है। क्रोध तमोगुण का प्राकृत्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। यानी अगर हम क्रोधित हो रहे हैं तो तमोगुण का लक्षण है, अगर हम कामी हो रहे हैं तो रजोगुण से हो रहे हैं। और ये भले ही गुण आपको दिखाई ना दे, बस इनका प्रभाव दिखाई देता है। कभी किसी ने देखे हैं रजोगुण तमोगुण सत्वगुण दिखाई दिए होंगे, ये रजोगुण समुद्र नहीं, प्रभाव दिखता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ज्यादा ही इच्छाएं कर रहा है, खा रहा है तीखा फीका चटपटा, यानी रजोगुण में है। कोई व्यक्ति बढ़िया है, भजन कर रहा है, साधु सिंपल फल खा रहा है, यानी सत्वगुण में है।
कोई व्यक्ति सुबह सुबह ही सो रहा है, बिना नहाए लगा है, दारू पी रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो यानी तमोगुण है। तो ये इनका प्रभाव दिखता है हमें, व्यक्त चीजें नहीं दिखती। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। रजोगुणो समुद्भवा, यानी रजोगुण को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सतोगुण में वृद्धि करनी पड़ेगी। जितना आप सतोगुण में वृद्धि करते जाओगे, उतना आप रजोगुण को हराते जाओगे। देखो, जब भी हम भगवान की क्रियाएं करते हैं तो आप सतोगुण में होते हो, तभी कर पा रहे हो ना। लेकिन जैसे ही आप भगवान की क्रियाएं बंद करोगे, तुरंत रजोगुण में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ ना इच्छा करने लगोगे, यार ये खाना है, भूख लग रही है, ये करना है, चलो बाहर क्या चल रहा है, यहाँ कहाँ चल रहा है, इच्छाएं आ जाएंगी, ये करना है वो करना है, नहीं रजोगुण तुरंत आ जाएगा। लेकिन जब भी आप भगवान की कोई भी क्रियाएं कर रहे हैं, भगवान की प्रीति के लिए कार्य कर रहे हैं, तब तक आप सतोगुण में हो। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सतोगुण की में वृद्धि करो। जब आप सतोगुण में वृद्धि करते जाओ, सतोगुण में वृद्धि का मतलब है कि आप दिन में बैठ गए पढ़ने लगे, जैसे हम अभी क्लास कर रहे हैं, तो ये तो भक्ति है सीधा, है ना। तो ये सतोगुण में रह के कर पाओगे, ऐसे थोड़ी कि आप बहुत सारी डिजायर करके उस टाइप से कर पाओगे। प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कर देना आज की क्लास की। क्या आप जा रहे हैं कहीं? ठीक है। अब मैं कहाँ पे था? हाँ, तो कैसे बचाया जा सकता है? सतोगुण में वृद्धि करके। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने क्यों मॉर्निंग का ही टाइम दिया है। किसी और संस्था में चले जाओ, मॉर्निंग में कोई जगता भी है, कोई नहीं जगता है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन भैया इस्कॉन में बड़ा प्रेशर है सच में। सेवा को लेके इतना प्रेशर है कि आपको टेंशन हो जाती है, अरे ये करना है वो करना है। वो अच्छा है, टेंशन लेके मरोगे तो कम से कम धाम तो जाओगे। ये चीज है। तो बता रहे हैं यहाँ पे, आसक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं इन उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। चिदानंद का मतलब होता है स्पिरिचुअल आनंद। तो स्पिरिचुअल आनंद यानी भगवान और जीव के बीच में क्या है? स्पिरिचुअल आनंद है, मतलब प्रेम का आदान प्रदान होता है, स्पिरिचुअल आनंद है। आध्यात्मिक रस का आदान प्रदान होता है। इसलिए भगवान ने जीवों को रूप में विस्तारित, जीव को रूप में विस्तारित किया, और उनसे प्रेम का आदान प्रदान हो सके, ये व्यवस्था की। तो इसमें एक वर्ड आया था, वर्धमान करके आया था, ऊपर कहाँ पे आया था, हाँ, नित्य वर्धमान। नित्य वर्धमान मतलब है आनंद हमेशा रहता है, नित्य। और वर्धमान का मतलब है वो आनंद बढ़ता रहता है। धन स्पिरिचुअल जो आनंद है, उसमें कभी कमी नहीं आती, उसमें हमेशा बढ़ोतरी आती है। लेकिन आप मटेरियल डिजायर, मटेरियल उस भौतिक संसार में देखो, जो डिजायर, तो आप कितना मजा कर लोगे, कितना सुख, उससे ज्यादा तो सुख है नहीं कुछ। लेकिन वहां सुख बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, नित्य वर्धमान रहता है सुख, बहुत ज्यादा। लेकिन हम फंस कैसे गए, देखो बता रहे हैं इसमें। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किनको? अंश है, जो भगवान के अंश हैं, स्पिरिचुअल आनंद चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन हम स्वतंत्रता का जब गलत यूज करने लगते हैं, अपने ऊपर यूज करने लगते हैं, इसीलिए हम रजोगुण में, काम के प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आगे कह रहे हैं, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं, तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। तो काम की चपेट में हम कैसे आते हैं? भगवान की सेवा को जब हम अपने इंद्रिय सुख में बदल देते हैं, हम भगवान के लिए ना करके अपने लिए करने लगते हैं, तो फिर हम काम की चपेट में आ जाते हैं। तो केवल संसारी प्रेरित नहीं करते, क्योंकि जीव के पास स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता है, स्वेच्छा है, भगवान ने दे रखी है। तो स्वेच्छा का हम गलत उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर कोई कहे कि भगवान स्वेच्छा देते ही ना, तो फिर एक बात, अगर हम भगवान स्वेच्छा देते नहीं तो फिर तो हम कठपुतली हो जाते हैं ना, फिर तो फिर हम फंसते क्यों? क्योंकि तो भगवान जो चाहे कराते। क्योंकि हमारी इच्छा थी ना, हम आए ना, हम संग करना चाहते हैं, हम अपना एक अलग संसार बनाना चाहते हैं, इसलिए स्वतंत्रता फ्री विल दी है भगवान ने। तो हम खुद अपनी इच्छा से उस संस्कार को धारण कर लेते हैं। अब समझो, संस्कार जड़ है, अब वो संस्कार को हमने अपनी इच्छा से धारण कर लिया कि मैं ये करूंगा, तो फिर वो काम के रूप में पंडित हो जाता है, और फिर वो फंस जाता है इंसान उसमें। इसीलिए काम प्रकट होता है फिर। यानी संस्कार में इच्छा, यानी संस्कार में इच्छा नहीं है, इच्छा जीव के पास है। संस्कार खुद से खुद इच्छा नहीं कर सकता कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। संस्कार तो बस
जड़ है उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब इच्छा जीव करता है और उसको उपयोग करता है तो फिर काम में परिणित हो जाता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीव आत्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। देखो, इसमें बता रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि की कि ठीक है, भोग करना है ना, भोग करो। तो जब हम भोग करते हैं, भोग करते करते ऊब जाते हैं, तो हम सोचते हैं यार इससे ऊपर कुछ और भी है क्या, कुछ और क्या है। तो हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों फंसा हूं, ये सब चीजें। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि इस संसार में लोग ऊब कहाँ रहे हैं, इस संसार में तो लगे हैं। और कोई ऊब रहा है क्या? टीवी देखने जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, बढ़िया शॉपिंग कर रहे हैं, तो कहाँ ऊब रहे हैं? लेकिन सच में ऊब रहे हैं कि नहीं ऊब रहे हैं, आप सोचो। कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है तो टीवी देख के ऊब रहा है क्या वो ऊब रहा है, तभी तो चैनल चेंज कर रहा है। वो एक चीज देखने पे ऊब गया ना उससे, तो चैनल चेंज किया। फिर ऊब गया तो फिर चैनल चेंज किया। इसीलिए पहले DD1 था, जब DD1 से ऊब गया तो DD2 आया, उससे ऊब गया तो 100 चैनल, उससे ऊब गया तो 500 चैनल। इसीलिए इस संसार में अपडेट आती रहती है। क्यों? इंसान ऊबता रहता है। आप व्हाट्सएप से ऊब जाओगे, आप एक साल चलाओ व्हाट्सएप, वही कुछ ना आए अपडेट, अरे यार वही वही सब होगा ना, वही वही, यानी कोई अपडेट आ गया नया कुछ। अब क्यों एंड्रॉइड 1 से एंड्रॉइड 17 आ गया, क्यों आएगा, मतलब क्यों? क्योंकि आप ऊब रहे हो हर चीज में। क्यों नई गाड़ी के बाद एक नया मॉडल निकल जाता है? क्योंकि आप ऊब रहे हो आप। तो इसीलिए संसार में ऊब रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसके बाद कुछ और है, लेकिन जब फाइनली बिल्कुल ऊब जाएगा तो वो सोचेगा अरे क्या है, तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा करेगा। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्य तो अन्वयादितरतश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है। तो इसमें कोई समझने वाली, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सब कुछ भगवान से आया है, ये तो मानते हैं ना। रजोगुण कहाँ से आया है, प्रकृति 3 गुण कहाँ से आए? भगवान से। यानी रजोगुण से काम आ रहा है, तो काम कहाँ से आया फिर? भगवान से। लेकिन भगवान के यहाँ काम नहीं है, भगवान के यहाँ क्या वर्ड है? प्रेम। वह शुद्ध प्रेम है भगवान के लिए। ये तो यहाँ परिवर्तित होके उल्टा काम बन गया है, क्योंकि हम खुद को इंजॉय करना, हाँ हम खुद को चाहते हैं कि मैं इससे सुखी हो जाऊं, मैं इसको एंजॉय करूं। हम भगवान को हटा देते हैं, अपने आप को वहां रख लेते हैं, इसीलिए हम फंसते हैं। अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो कम तथा काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। यानी भगवान की इंद्र प्रीति के लिए आप अगर कार्य कर रहे हो, तो आपका काम भी क्या बन जाएगा? प्रेम बन जाएगा, यानी सब आध्यात्म बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हनुमान जी का, हनुमान जी ने क्रोध किया, क्रोध में लंका जला दी, लेकिन क्या वो क्रोध काम से प्रकट हुआ था? जनरली यहाँ पे तो काम से क्रोध आ रहा है ना। काम आपका अगर डिजायर फुलफिल हुई तो ग्रीड, और नहीं फुलफिल हुई तो क्रोध। लेकिन वहां डिजायर आया, काम तो आया ही नहीं, वहां तो डायरेक्ट क्रोध आया ना। लेकिन वो क्रोध भी कौन सा था? स्पिरिचुअल क्रोध था, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए था। तो इसीलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपट में कि अगर हम भगवान की इंद्र प्रीति के लिए कार्य करें, भगवान के लिए कार्य करें, तो हम काम और क्रोध दोनों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और दोनों ही फिर क्या बन जाएंगे? आध्यात्मिक बन जाएंगे। काम को मतलब कि भक्त संतान उत्पत्ति करने के लिए काम को लगा दो। और क्रोध मतलब जो विरोधी हैं, भगवान के विरोधी हैं, द्वेषी हैं, उनको परास्त करने में अपने क्रोध को लगा दो, जिस तरह हनुमान जी ने अपने क्रोध को लगाया। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे बड़े भक्त बन गए। यहां पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए? हमें इससे सीख लेनी चाहिए, हमें अपनी सभी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिला देना है। बस जो भगवान की इच्छा है आप वो करोगे, तो आप काम हो, क्रोध हो, इन सबको कहाँ आध्यात्मिक बना दोगे, भगवान की सेवा में लगा दोगे आप।
तो मैं क्या करना है, एक फॉर्मूला, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में, भगवान की इच्छा क्या है, मन मना मधुभक्तो मद्याजी माम नमस्करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस इसमें कर दो, आप सुखी रहोगे। तो फिर ये सब काम क्रोध आपके क्या है, मित्र बन जाए, क्योंकि जब तक अनकंट्रोल माइंड है आपका, जब तक आपके नियंत्रण में नहीं है काम क्रोध, तब तक ये आपको फंसाएंगे, और सबसे बड़े शत्रु आपके यही हैं, और सबसे बड़े मित्र भी आपके यही हैं। मतलब मन जो है वो सबसे बड़ा मित्र आपका है, और मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी आपका। तो काम क्रोध को मित्र बनाना है, ना कि शत्रु बनाना। मित्र बनाने का वो क्या है, सतोगुण में वृद्धि करो, और रजोगुण से उत्पन्न होता है तो रजोगुण अपने आप ही कम हो जाएगा, और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। ठीक है। हे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है। अभी समय है, अभी तो 8:30 ही बजे। आज क्लास थोड़ा मैंने जल्दी स्टार्ट कर दी थी, 8:45 के अराउंड। तभी हम भागवतम पढ़ लेते हैं, देखते हैं ना कंस क्या कर रहा है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय।